हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पूरी दुबई की आइटनरी जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक है। मैंने, मेरी वाइफ ने और मेरे भाई भाभी ने लास्ट ईयर जनवरी में दुबई ट्रैवल किया था। तब हम लोग कोई वीडियो लेके नहीं आ पाए थे, बट आज मैं पूरे डिटेल्ड आइटनरी आप लोगों के सामने लेके आए हूँ। अगर आप कभी भी दुबई ट्रैवल करना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको उसकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दुबई हैज़ सो मच टू ऑफर टू एवरी सेक्ट ऑफ पीपल। अगर आप हनीमून कपल हो, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो या फिर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, आपको दुबई में सब कुछ मिलेगा। इस वीडियो को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में मैंने लिया है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू ट्रैवल टू दुबई, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है मस्ट विजिट प्लेसेस। थर्ड पॉइंट है आवर बजट ब्रेकअप। फोर्थ पॉइंट रहेगा डूज एंड डोंट्स in Dubai. Now let's see part 1, important aspects to travel to Dubai. So the best season to travel to Dubai is from November to March. अगर आप लोग बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो आप शोल्डर मंथ्स में जब भी जा सकते हो, which is from 15th of October to the 31st of October, and on the other side from 1st of April to 15th of April. 1st to 15th of April थोड़ा सा हॉट हो जाता है, so I would suggest अगर आप बजट करना चाहते हैं तो आप 15th अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में कभी भी जा सकते हैं। हम लोगों ने हमारा ट्रैवल जनवरी में किया था, फ्रॉम 5th of January to 12th of January. Now how many days are required for Dubai travel? आइडियली अगर आपको दुबई में सारी चीज़ों को कवर करना है जैसे कि हमने करी थी, तो 6 to 7 days आर इनफ टू बी देयर इन दुबई एंड टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। बट अगर उसके साथ आप अबू धाबी भी जाना चाहते हैं सो एड 3 days विच विल बी 10 day आइटनरी। पर अगर आप और थोड़ा बजट में जाना चाहते हैं तो 4 to 5 days विल बी इनफ। आप मेन अट्रैक्शंस को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी फ्लाइट बुकिंग्स। इंडिया की मेजर सिटीज़ से दुबई के लिए फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं जिसका एक एवरेज बजट 13 से 14 हज़ार के बीच रहता है। हम लोगों ने हमारी फ़्लाइट बेंगलोर से ली थी जो हमें 13.5 से 14 हज़ार के बीच 1 वे का टिकट पड़ा था। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को ई वीज़ा कंपलसरी है, उनको दुबई गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ेगा। यूएस वीज़ा होल्डर्स के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा वहाँ पे मिल जाती है। आपको कोई भी प्रायर बुकिंग्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वीज़ा के लिए किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी एंड यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है उनका। सिर्फ पासपोर्ट का कॉपी वो मांगते हैं एंड टिकट्स मांगते हैं और आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपके मेल पे आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। नाउ द करेंसी एक्सचेंज। जब हम लोग गए थे तब 22.5 रुपीज़ पर दिरहम का वहाँ पे रेट चल रहा था। हम लोग कुछ दिरहम्स इंडिया से कन्वर्ट करा के ले गए थे और कुछ दिरहम्स हमने दुबई में कन्वर्ट कराया था। बट व्हाट वी फाइंड आउट, इंडिया में जब हम कन्वर्ट करा के ले गए थे वो हमको सस्ता पड़ा था एज़ कम्पेयर टू जो वहाँ पे कन्वर्ट कराया। सेकेंड थिंग, हमको लोगों ने ये भी सजेस्ट किया था कि इंडिया में आप यूएस डॉलर्स कन्वर्ट कर लीजिए, ये आपको यहाँ पे कन्वर्जन रेट कम पड़ेगा और दुबई जाके उसको आप दिरहम्स में करवा लीजिएगा या फिर आप वहाँ पे यूएस डॉलर्स में भी पेमेंट कर सकते हैं काफ़ी सारी जगह पे। सो दैट वुड बी वेरी चीपर। वहाँ पे हम हमारे इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स को भी स्वाइप कर पा रहे थे विथ नॉमिनल कन्वर्जन रेट्स। नाउ लेट्स लुक एट अकोमोडेशंस। हम लोगों ने हमारा 7 days का एयरबीएनबी बुक करवाया था जो कि हमें 4 लोगों के लिए 45,000 के आसपास का पड़ा था, विच वॉज वेरी वेरी चीप। जब हम लोग होटल बुक करने का सोच रहे थे तो इट वॉज गोइंग अराउंड 1.2 lakhs के आसपास, तो हमको 45,000 में 7 days का बहुत ही अच्छा डील मिल जाएगा। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, 4-5 लोग जा रहे हो, तो एयरबीएनबी बहुत ही कन्वीनियंट भी होता है और बहुत ही ईजी टू फाइंड आउट भी रहता है और आपको होटल से अच्छे डील्स वहाँ पे मिल सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट इंपॉर्टेंट ऐप्स। करीम ऐप एंड उबर इज मस्ट टू हैव ऐप्स ओवर देयर। करीम वहाँ का लोकल ऐप है जहाँ पे आपको लोकल टैक्सीज एंड लोकल फूड डिलीवरीज भी आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। उबर आपको रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार करीम पे आपको टैक्सीज नहीं मिल पाती हैं एंड उबर पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। नाउ लेट्स लुक एट फूड एंड बेवरेजेस। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अरब कंट्री होने के कारण दुबई में आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस कम मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, पर आपको ढूंढने पड़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे वेजिटेरियन ऑप्शंस इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। नाउ लेट्स लुक एट ट्रांसपोर्टेशन। दुबई का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा वीक है। वहाँ का जो सेंट्रल रोड है जिसको हम शेख जायद रोड भी कहते हैं, उस पर आपको ट्रैम भी मिलेगा, मेट्रो भी मिलेगा और लोकल बसेस भी मिलेगी। बट आपको अगर थोड़ा भी लेफ्ट राइट जाना है तो आपको टैक्सीज या उबर का सहारा लेना ही पड़ेगा।
द लास्ट पॉइंट इन द सेगमेंट इज शॉपिंग। दुबई इज हेवन फॉर शॉपोहॉलिक्स। आप वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीद सकते हो, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग एंड आर्टिफैक्ट्स की भी बहुत अच्छी शॉपिंग होती है। बट आई वुड रिकमेंड, अगर आप कपड़ों को इंडिया से ही खरीदो, वो ज़्यादा आपको चीपर पड़ेगा। दुबई में कपड़े मिलते तो अच्छे हैं बट वहाँ के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेट्स में आपको वहाँ से वर दुबई या ओल्ड दुबई से हो सकती है। Now we are coming to the second part of our video, which is must visit places and places which we visited there in Dubai. So, the first spot was बुर्ज खलीफा। ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। हम लोग इस पे 124th फ्लोर पे गए थे, जिसके टिकट सबसे नॉमिनल होते हैं और सबसे ज़्यादा लोग इसी फ्लोर पे जाते हैं। यहाँ से पूरे दुबई का व्यू बहुत ज़्यादा स्पेक्टेकुलर होता है। द सेकेंड स्पॉट वॉज म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। एज द नेम सजेस्ट, ये बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम है और अगर जिसको टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर देम। द थर्ड स्पॉट वॉज द व्यू एट द पाम एंड द एटलांटिस पाम होटल। ये भी एक वन ऑफ इट्स काइंड ऑब्जर्वेटरी डेक है जहाँ से पाम जुमेरा का बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। आई वुड रिकमेंड, आप अगर सनसेट के टाइम पे जाओगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। द फोर्थ स्पॉट वॉज बुर्ज दुबई और ओल्ड दुबई। ये एरिया आपके शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग करना है या फिर गोल्ड खरीदना है या फिर ड्राई फ्रूट्स खरीदना है, दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर इट। द फिफ्थ स्पॉट वॉज ग्लोबल विलेज। दुबई में ये हर साल ऑर्गेनाइज होता है और थ्रू आउट द ईयर रहता है। वर्ल्ड की सारी कंट्रीज यहाँ पे जाके अपना पवेलियन सेटअप करती हैं। उन पवेलियन में हम लोग जाके वहाँ के कल्चर, फूड और एथनिसिटीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। द सिक्स्थ स्पॉट वॉज दुबई फ्रेम। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ इट्स काइंड ऑब्जर्वेटरी डेक, बट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, जिसके एक तरफ आपको दुबई का मॉडर्न स्काईलाइन दिखता है, ऑन द अदर हैंड आपको दुबई का हिस्टोरिक स्ट्रक्चर दिखता है। द सेवंथ स्पॉट वॉज लामेर बीच। यहाँ पे हम लोग शाम को गए थे एंड इट्स अ वेरी वेरी हैपनिंग बीच, जहाँ पे आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स हैंग आउट करने को मिल जाएंगे और यहाँ के लाइटिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे और फोटोजेनिक होते हैं। नाउ द एट्थ स्पॉट वॉज दुबई मॉल। दुबई मॉल अपने ही आप में ही बहुत बड़ी सी सिटी है, जिसके अंदर आप खुद का अपना वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम भी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। द नाइन्थ स्पॉट वॉज ड्यून बैशिंग। ड्यून बैशिंग के लिए हमारा पिकअप हमारे BNB से ही हुआ था। हमको 60-70 किलोमीटर्स डेजर्ट एरिया में ले जाते थे, जहाँ पे हम लोगों ने ड्यून बैशिंग किया। वहाँ पे हमने ATV राइड को भी एक्सपीरियंस किया। सनसेट के टाइम पे हमने वहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी लिए। द लास्ट स्पॉट विच वी एक्सपीरियंस वॉज दो क्रूज़ का भी एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा था। स्काईलाइन के बीच से जो कैनाल जाता है वहाँ से हमारा क्रूज़ का पूरा टूर हुआ था एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। ऑफ लेट्स सी द थर्ड पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, विच इज़ बजट। तो यहाँ से जाते समय फ़्लाइट का हमें लगा था 51,000 फॉर 2 पीपल, टू एंड फ्रो, आने जाने का दोनों आ गया इसमें। वीज़ा चार्जेस वेर अराउंड 12,000 रुपीज़। वहाँ पे स्टे का 2 लोगों के हिसाब से हमें 20-22 हज़ार रुपये के आसपास लगा था, क्योंकि हमने Airbnb बुक किया था। फूड एंड वाटर का हमें 10 से 12 हज़ार के आसपास का खर्चा आया था। लोकल ट्रैवल में जहाँ हमने ट्रैम एंड मेट्रो यूज़ किया था, वहाँ हमें 3,000 रुपये का खर्चा आया, पर टैक्सी यूज़ करने के कारण हमारा जो खर्चा था टोटल 10,000 का हो गया था। टैक्सी में हमने 7,000 रुपये एलोकेट किए हैं। अब जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ फ़्लाइट के बाद, वो थे अट्रैक्शंस की फ़ीस, जो हमें 20 से 25 हज़ार के बीच में पड़ी थी। अगर आप अट्रैक्शन को कुछ कम या ज़्यादा करते हैं तो प्राइस उसमें वेरी बिल्कुल हो सकता है। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डूज एंड डोंट्स इन दुबई। दुबई में ऐसी कोई भी क्लॉथ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप वहाँ पे कुछ भी पहन सकते हो, पर अगर वहाँ पे आप किसी धार्मिक स्थल पे या मस्जिद में जा रहे हो तो यू शुड बी टोटली कवर्ड। आई वुड रिकमेंड कि आप वहाँ पे कंफर्टेबल शूज़ लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉकिंग होता है। अगर आप दुबई मॉल जा रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा चलना होता है। अगर आपके कंफर्टेबल शूज़ रहेंगे तो आप भी कंफर्टेबल रहोगे। डू नॉट क्रॉस द रोड एज वी क्रॉस इन इंडिया, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियों पे वहाँ पे चालान होते हैं, तो पेडेस्ट्रियंस पे भी वहाँ पे हैवी चालान हो जाते हैं अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। लास्ट पॉइंट,
Whenever you are swiping the card there, वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, whether to pay in dirhams or to pay in INR. ऑलवेज चूज दिरम्स बिकॉज उसका कन्वर्जन रेट वहाँ पे कम लगेगा, बट अगर आप INR में पे कर दोगे तो INR में बैंक को जाएगा, बैंक वहाँ पे करेगा तो उसके चार्जेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट माई दुबई ट्रेवल। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। आप इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन को अपने आने वाले दुबई ट्रेवल में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार।